नमस्कार सभी भाइयों ने दोस्तों ने। आज मैं मेरे घर पर गीता का पाठ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दादी है वो 80 करीब 90 साल की है। उसकी थोड़ी तबीयत रात को नींद आती है, थोड़े यहाँ दिक्कत होती है रात में, तो मैं गीता का पाठ करता हूँ। गीता का पाठ से ये उद्देश्य है कि शरीर में शांति बने रहे और थोड़ा शरीर को कष्ट पीड़ा दूर करे। इसीलिए मैं आज गीता का पाठ कर रहा हूँ। अरे हुनी जे हाकरे गीता अलबेत कोई शरीर में सोई थी पापरी इयो इन वार थोड़ा होता ना बाजू लाओ बाजू में रखो है को या भले कोई बाजू लाई निकला ए भाई उन पे सब काम दाई कई कोन था ले जा भाई हां तो जाया तो पद कई हाँ हाँ दो भाई मैं एक हरू करी बस मैं उठू नहीं ला ठीक है हाँ ना बोले कटे कौन अगरबत्ती बढ़ गई है हां उस पिंक लाई तो कोई ठीक है ढेर हो गया भाई आ जाओ ना यहाँ पे भाई ना भाई इन पदी अरे कर दे भाई भीमसेना दोनों आदि वीरों के सामने प्रथम रथ के खड़ा करके कहा कि वीर युद्ध के लिए अख्यूत कहरों को देख लो। अर्जुन ने चाचा बाबा गुरु मामा भाई पुत्र पोते मित्र ससुर और सहजवानों को शास्त्रों से एक सुसज्जित खड़े होकर उसके इस दोनों सेनाओं के अपने भी इस बहादुरों को देखकर परम दोहराए हुए वचन कहे कि कृष्ण युद्ध की इच्छा से आए और इस अपने बंधुओं को देखकर मेरा अंग ढीले हो जाते और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल होता है, गाड़ी हाथ से गिरा जाता है। केशव मुझको या खड़े रहने की क्षमता नहीं है और ये लक्षण को उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने एक 100 जनों का वध करने के लिए कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत राजी और सुख भी नहीं चाहता हूँ। प्रभु मुझके राजभोग तथा जीवन को क्या काम, क्योंकि जिसमें कोई लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा छोड़ मारने को तैयार है। इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़कर मरने को तैयार है। आचार्य पिता पुत्र पितामह मातामह ससुर पुत्र सालों और संबंधी ने कुछ मुझे मारे तो भी ये मधुसद्य में रहे उन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे अनादन त्रिलोकी राज्य के लिए भी ये उन्हें मारने नहीं चाहता है। फिर इस पृथ्वी को राज्य के लिए कहता है कि क्या जनार्दन ने धृतराष्ट्र को पुत्रों को मारने हमारा क्या भला होगा, इसीलिए मुझे अपने भाई धृतराष्ट्र को पुत्रों को मारना अनुचित है। महागव 100 जनों को मारने का क्या तुम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के एक वशीभूत हैं और कुल को नाश करने का तथा मित्र दोहने करने का पाप दुहने करने का पाप को नहीं देखते हैं। कुछ को नाश दोष को जानते हुए भी हमने सब
पातक को क्यों नहीं दूर करना चाहिए। कुल का नाश करने के कुल को प्राचीन धर्म में नष्ट हो जाता है, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां भविचारिणी होती हैं, जिससे वर्ण शंकर स्थान उत्पन्न होती है और वे वर्ण शंकर करथाते हुए और आगे भी हो गए। मैं मुझसे ये एक पुराना कथा कहता हूँ कि तुम श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में एक शेष नाग की वेश्या पर भी नारायण जी ने नोक मूंदकर अपने आनंद में मगन थे। इस समय भगवान को चरण तापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निंदा और आलस्य इन लोगों को वह पथ हैं जो जीवन तापसी हैं, फिर आप तो तीनों से अतीत हो, आप तो नैण मुदर रहे हो और ये मुझसे बड़ा आचार्य है। श्री नारायण जी बोले, ये लक्ष्मी जी, मुझको निंदा आलसी नहीं, आप तो एक रूप में भगवत गीता है, उसे जो ज्ञान है उसके आनंद में मगन रहता है। जैसे एक 24 अवतार मेरे उसमें जो रूप हैं, तैसे वह गीता शब्द का रूप अवतार है। इस गीता में ये अंग है, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16 अध्याय मेरा उदय है, 17 अध्याय मेरी गंगा है, 18 अध्याय मेरे शरण है। ये सब गीता के श्लोक है जो मेरी नाड़ियों में और से गीता के लिए अक्षर सो मेरे रोम में, ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसे अर्थ है मैं हृदय के विरासना करता हूँ, बहुत ही आनंद से प्राप्त होता है। कि श्री नारायण जी ने कहा कि लक्ष्मी जी गीता ज्ञान के सुनकर बहुत ही जीव कृतज्ञ हुए। जो सो तू सुन, सूर्यवर्ण प्राणी था जो चांडलों के क्रम करता है और वह 13 श्रवण का व्यापार करता था। उन्हें एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने से बाहर आया तो बाहर गया वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा तो वह सर्प ने उसे एक डस लिया। तब से प्राण मिल गई, मरकर उसे बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया और बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक इस चढ़ पर सारा दिन मांगता फिरता, जो एक भिक्षा मांगकर लावे और एक कुटुंब को साथ मिलकर खावे। वह बैल सारी रात द्वारा एक बंधा रहे, उसे खाने पीने की खबर नहीं लेवे। कुछ थोड़ा सा भूखा उसके आगे डाल देते थे, भूसा आगे डाल देते, फिर चढ़े फिरे बैल को चढ़कर मांगता। फिर उसे दिन गुजरते वो बैल भूखा मरा पड़ा गया। इस पर प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देख रहे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर इस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन एक गणिका ने आई तो उसे मनुष्य से पूछा, ने भीड़ जैसी है, तो उन्होंने कहा कि उसे प्राण लेते नहीं, अनेक उसे फल दे रहे तो भी इसकी एक मुक्ति नहीं हुई। गणिका ने कहा कि मेरे जो किया जिसका फल बैल को नित्य देता हूँ, जिनका कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका एक नाम सुकर्म रखा। जब बड़ा हुआ तो माता पिता को उसने पढ़ाया लिखाया। उसको पिछले जन्म का ही सूंध रही थी। उसने एक दिन मन में विचार किया कि गणिका ने बैल की योनि में छुड़ाया था, जिसके दर्शन करूं। वे चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तुम्हें पहचानती है, तुम विप्रत में वेश्या का। तब विप्रत ने कहा कि मेरी बैल हूँ, जिससे तुमने अपना पुण्य दिया। तब मैं बैल की योनि से छूटा हूँ। तब मैंने प्रेत में घर जन्म लिया है, विप्र में जन्म लिया। तुम अपना ये पुष्पीय पता। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने कोई पुष्पीय नहीं किया, पर मेरे घर का एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है तो मैं उसे वहाँ से सुनाती हूँ। इस पुष्पीय ने फल मैंने तेरे निमित्त किया है।
तथा सब प्रिय तोते ने पूछा कि सवेरे कहाँ पढ़ता है। तोते ने कहा कि मुझे पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता से पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मेरे गुरुजी ने कहा कि मुझे तुमने कहाँ पढ़ाया। तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तुम सुआ हो जाता। तब मेरे सुआ हुआ एक दिन ने फनद मुझे पकड़ने के लिए आया और मुझे विप्र ने मुझे बोल दिया। जब विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाया था, मैंने तभी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विपरीत ने घर चोर पड़े, उसके धान प्राप्त न हुआ तो पिंजरे उठा ले गया। इस चोरों की ये गणिका मित्र थी। मुझे उसके पास ले गए। सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही पुष्प तेरे ये नियमित दिया था। सो है लक्ष्मी गणिका ने भी भले काम ग्रहण किया और नित्य प्रति स्नान करे और गीता को प्रथम अध्याय का पाठ करे, उसे आपकी मुक्ति हुई। फिर नारायण जी ने कहा कि लक्ष्मी जो कोई अनजान कर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे और उसको भी मुक्ति मिलती है। अर्जुन कहे श्री कृष्ण को सुनो, कृष्ण भगवान देखना चाहूँ जो आज मैंने दोनों सैन महान जो वीर लड़ते आए, क्या उनके नाम सेना संग कितनी लाए। रथ में मेरे को ले चले दो सेना दप्तमाए, बेजन माने मम कथम सुनो कृष्ण भगवान। सजी ने कहा कि धृतराष्ट्र सब श्री कृष्ण व्याकुल चित्त में अर्जुन ने बोले, अर्जुन अनार्य सेवा करने योग्य एक अपयश कारक मोह जिस समय तुम्हारे मन में कहाँ आया है। तुम कायर मत बनो, शोभा नहीं देता है। तुम हृदय की एक दुर्बलता को त्याग कर युद्ध को एक निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा कि मधुसूदन में रण में पूज्य भीम और द्रोणाचार्य के ऊपर प्राण प्रहार कैसे युद्ध करूं। गुरुजनों को मारने उनके सख्त से सने भोगे कैसे भोगूं। हम नहीं जानते कि संग्राम को हम दोनों से भी कौन जीतेगा। यदि हम जान भी ले तो भी उनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते। वही एक दुष्टार ने पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है कि मैं आपसे पूछता हूँ कि जिससे एक निश्चित करके मेरा भला हो तो वह मुझे एक समझदार कहे, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे पृथ्वी का निश्चित राज्य मिल जाए और देवता का भी एक आधिपत्य मिलता जाए, तो मैं भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाता हूँ कि जो मेरी एक इंद्रियों को शौक के दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोला कि हे राजन, दोनों सेनाओं के माध्यम में घिन होकर बैठे और अर्जुन से कृष्ण ने ये वचन कहे, अर्जुन जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है और पांडवों के से वचन को हारता है। परंतु पंडित लोगों ने मरे हुए शोक रहते हैं, न जीवितों का। ये बात असंभव है कि मैं पहले ना था, तुम न थे और ये राजा भी न थे और उसके बाद नहीं रहेंगे। वैसे एक देहधारियों की इस देह को एक लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये व्यवस्था है, जैसी मृत्यु के बाद भी तुम्हारी देह भी होती है। इसीलिए पांडव लोगों ने मोह से प्राप्त नहीं होते। ये नर श्रेष्ठ सुख दुख के सामना करना समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये ब्रह्म पदार्थ क्लेश नहीं देते, ये मोक्ष पाने का अधिकार है। असत वस्तु का जो अस्तित्व नहीं है और सत्ता का अभाव नहीं है। इस प्रकार इस दोनों
दोनों को भी ये तत्वज्ञानी पुरुषों ने कहा है, जिससे सारा संसार वास्तवार्थ है उसके अविनाशी जाने, क्योंकि इस नाश सहित आत्मा के विनाश करने से कोई असमर्थ नहीं है। अतः में भारत तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं वो दोनों ज्ञानी हैं, क्योंकि ये आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है और न ही मरती प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वे नाश के प्राप्त नहीं होती हैं। जो पुरुष का आत्मा को नित्य अविनाशी निराकार और अजाना मानना है, वह जिसके घात करवाएगा और जिसको मारने जिस प्रकार का मनुष्य पुराना वस्त्र को फेंक कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, इसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह को धारण करती है। आत्मा को शास्त्र नहीं काटते हैं, अग्नि नहीं जला देती है, जल भींगे नहीं सका। ये अविनाशी है, सर्वव्यापी स्थिर है, अचल और अनाहत है, इंद्रियों को जानी नहीं जा सकती हैं। कपल के पूरे इसीलिए ऐसा जानते हैं कि शोक करना उचित नहीं है। माँ बाहों, यदि तुम यह आत्मा को नीचे जन्म लेने और सत्य मारने वाले के मानते तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जन्मता और मरता है और उसकी आत्मा हुई जिसका जन्म निश्चित है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को ये मालूम नहीं, फिर मरने के पूछे क्या होगा कोई नहीं जानता है। ऐसी दशा में किसी बात का शोक करना क्योंकि तुमको उचित नहीं है। इस कारण सब प्राणियों के लिए विषय उसको सोच करना चाहिए, उचित करना चाहिए। अपने धर्म को भी सोच कर तुमने घबराओ उचित नहीं है, क्योंकि ऋषियों को धर्म में पूरे युद्ध और उसके भला करने वाला का नहीं है। और ये पात्र बिना इंचा किया स्वर्ग द्वार रूप ये युद्ध तुमको सर्व प्राप्त हुआ है। ऐसा सूरवर भाग्यवान ऋषियों को भी मिलता है। यदि तुम अपने धर्म को अनुसार इस संग्राम में करेंगे तो अपना धर्म और बढ़ाने खूब बैठेंगे, तब लोग सदा तुम्हारी एक अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अवश्य का होना मृत्यु से भी बढ़कर ये महारथी समझेंगे। अर्जुन ने डर के संग्राम को हट गया और तब वे जो लोग तुम्हारा मान करते जो एक अपयश करने लगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के एक बुरी वचन कहेंगे और सबको पढ़कर दुख और तुमको और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग का एक सुख भोगोगे और जीतने पर सब पृथ्वी तल का राज्य करेंगे। इसीलिए युद्ध को निमित्त दृष्टिवन होकर खड़े हो जाए। सुख दुख लाभ यानी जय पराजय उसके समान समझकर लड़ने के लिए तैयार है। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। प्रातः ज्ञान उपदेश ज्ञान हो गए। विषय में तुमसे कहा गया कि निक्रम कर्म योग विषय में सुख। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधुक में तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार आरंभ किया बिना कर्म का नाश नहीं होता है और विनय पढ़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म में एक केवल प्रारंभ के संसार में भाग्य से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्मा प्राप्त करता है। निश्चित करने वाली एक बुद्धि और इस निष्काम कर्म में एक ही और कामना वाले पुरुष को बुद्धि एकाग्र नहीं करती है। और अर्जुन अज्ञानी इस पुनीता वाणी को भी स्वर्ग सुख को बढ़कर कुछ नहीं समझते हैं। स्वर्ग सुख को भी उत्तम पुरुषता से समझे और उसके कामनाओं को चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चित बुद्धि मोक्ष साधना की नहीं उत्पन्न होती है, कारण कि इसका चिंत भोगादि में संदेह निहित रहता है। जिस पुरुष का चित्र इस प्रकार मोहलिप और उसकी आसक्ति भौगोलिक व्यवसाय है, जैसे पुरुष को अंत करण को निश्चित बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है और बड़े जलाशय से ये सब प्रयोजन अनायात की सिद्धि हो जाते हैं। इसीलिए
तरह संपूर्ण वेदों ने कहा कि काम कर्मों का फल ब्राह्मण में भक्ति करने का मनुष्य को सहज की प्राप्त होता है। उसमें केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में है। नहीं तुम तो फल की अभिलाषा के काम करो, न नेक में है ही रहे। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता करो। सफलता के समान मानकर तुम्हें योगेष्ठ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग्य है। सब बुद्धि योग्य साहित्य कर्म से अन्य कर्म अथाहीन है। इसीलिए तुम बुद्धि योग्य का आचार्य ग्रहण करो। फल ही इंचा करने वाला का कार्य निरस्त होता है। निष्ठ काम कर्म करने वाला का पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकूल तथा एक दुर्कूल्य इस दोनों की एक त्याग कर देता है। इसीलिए तुम विष्टि काम कर्म में वेदवत होते कर्म फल को त्याग करके बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन को हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि को मोह वन के बाहर निकल जाएगी तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाला तथा कोई बातों में विरत हो जाएगा। जिस समय वे निश्चित होकर आत्मा में स्थिति होगी तभी तुम्हारे एक तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला जिसको कहाँ है, जिसके लक्षण या ये श्री कृष्ण जी ने बोले, ये अर्जुन, ये महापुरुष मन की एक सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही मन में प्रसन्न करता है, जिसको ये निश्चित छल बुद्धि कहते हैं। दुख में जिसको मन को कैद नहीं होता है और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती और प्रीति भय क्रोध जिसको जाते रहे, वह आत्मा स्थिति बुद्धि वाला एक मुनि कहता है जो सुख पदार्थों को काम करने वालों को हर्ष नहीं करता है, अशुभ को एक अपसंद नहीं होता। इसीलिए वे स्थित बुद्धि जानना चाहिए। कछुआ जैसे अपने अंक में एक शिकोड़ लेता है, इसी तरह के पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय में हटाते हैं और उसकी बुद्धि को स्थित जानती है। निरागी पुरुष को विषय घट जाते और प्रस्तुत विषय में उसकी चाय बनी रहती है, पर ब्रह्मा के अनुभव होने पर चाय भी घट जाती हैं। ये अर्जुन मोक्ष में अरक्ष्य करने वाले एक विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से इस एक मन को जीत लेती हैं। इसीलिए मन इंद्रियों को विषय से रोक मेरे विष अतप्रत हो जाते हैं। जिसको इंद्रियों को वश में कर लिया है उसी बुद्धि निश्चल जो पुरुष विषय को ध्यान में रहते हैं, इसकी प्रीति को जाती है। प्रीति होने वाले से कामना पूरी इच्छा के पूर्ण में न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध में एक अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण में शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि सक्रिय होती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ है इसी विनाश के प्राप्त होती हैं। जो पुरुष राग देश की सहित अपने मन को वश में करता है वह शांति प्राप्त होती है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। परंतु चित्त वाले की बुद्धि निश्चित होती है। जो पुरुष योगी युक्त नहीं है उसकी निश्चित बुद्धि उत्पन्न नहीं है। ईश्वर ने भावना नहीं होती है। भावना को न होने की शांति प्राप्त नहीं होती है। अशांत को सुख कहाँ से मिलता है? वैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाता है। इसी प्रकार इंद्रियों इस पुरुष को बुद्धि का नाश कर लेती है। इसी कारण ये महाभाव जिसकी एक इंद्रियों विषय में एक सर्वथा रोक ली गई उसकी बुद्धि स्थिति है। जो सब प्राणी की रात है उसके समय जानता रहता है। प्राणी मात्र जिस समय जानते हैं मुनिजनों की रात्रि है। जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने वाले को भी अपनी मर्यादा पर रहता है।
इसी प्रकार जिस पुरुष में इंसा के रहने वाले भी सब योग भोग प्रवेश करने नहीं करते, शांति मिलती है। इसे इंद्र से अनुसार जो सब कामनाओं को छोड़कर यह तपस्या से शांति को प्राप्त होती है। ब्राह्मण स्थिति यही लोग ऐसी स्थिति मिल जाने पर ब्राह्मण फिर मोक्ष में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्राह्मण को प्राप्त होता है। दूसरा पढ़ की कितना पढ़ 18 अगली पढ़नी चाहिए 18 है। लिखो ना 18वां अध्याय का एक महत्व। श्री नारायण जी बोले, ये लक्ष्मी जी 18 अध्याय का एक महत्व सुनकर समय सुमेरु पर्वत पर एक देवलोक में इंद्र अपनी एक सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य करते थे, वे बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप में व्यक्ति के एक पार्षद ले आए। इंद्र से सब देवताओं को सामने कहा कि तुम उठ उसको बैठने दे। ये सुनकर इंद्र से ने कहा कि देव तेजस्वी ने को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु वनस्पति जी ने पूछा, गुरुजी आप एक त्रिकालदर्शी हो, देखो उसने कौन पुण्य किया है जिस पर ये इंद्रसेन अधिकारी हुआ, और मेरे जाने इनसे तीर्थ व्रत एक यज्ञ दान दोनों कोई किया। सोई बात वनस्पति जी ने कहा भगवान से कही। जब प्रभु ने वनस्पति जी ने कहा कि इसे मन में भोगे की वासना थी, परंतु यह गीता को 18 अध्याय का नित्य पाठ करना था। उसे जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी कि एक पारदर्शी ने तुम सबसे पहले ये जानकर इंद्र लोक के सुख भोगेंगे। तब इसका एक मनोरथ पूरा हो गया। तब मेरी एक संयुक्त मुक्ति हो पहुँचेंगे, तो तुम जाकर भोगे की सामग्री इकट्ठी कर देवे। तब इंद्र ने सब देवताओं जाकर इंद्र ने सब भोगों के वस्तु को एकत्र कर दिया, और इंद्र लोक को उच्च सुखों के भोगे कई काल इंद्रपुरी के सुख भोगने, फिर भी भगवान की कृपा से सापूज्य मुक्ति पाकर वैकुंठ का अधिकार हुआ। नारायण जी कहते कि लक्ष्मी जी ये 18 अध्याय का महत्व में गंगा, गीता, गायत्री, कलयुग में ये तीनों मुक्ति धाम। श्री गीता जी की आरती। जय गीता जो हृदय गम करता वचित फल पाए। योगेश्वर मुखवाणी तुम तो कल्याणी। अर्जुन शोक निवारण तुम तो व्याख्याता। सुख सुख शांति विस्तारणी तुम तो दुर्य स्त्री। रजन में तिम्हेर विनाश भक्ति की दासा। वेद दृष्टि स्वरूपणी कलिमल धनहारी। शुभ सजे मार्ग प्रदर्शन त्रिमुख विद्याता। आरती मातु तुम्हारी जो सप्र गाता। सो नर से नारायण मनोहर हो जाता।